हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 3.1 से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स फ्रॉम क्लास 10। सवाल है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3900 rupees. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 300 rupees. Represent this situation algebraically and graphically. तो जो कोच है क्रिकेट टीम की, उन्होंने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपीज के, और बाद में उन्होंने एक बैट और 3 और बॉल खरीदी उसी तरह की, कितने की? 1300 रुपए की। तो हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मान लेता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी एक्स and cost of 1 bet, सॉरी पहले मैं बैट, क्योंकि बैट की बात की गई है तो बैट को मान लेता हूँ x, और बॉल की बात में की गई है तो यहाँ पे बॉल को मान लेता हूँ, जो कॉस्ट है बॉल की, एक बॉल की, उसको मान लेता हूँ y। अब क्योंकि 3 बैट खरीदे तो इसके हिसाब से एक बैट अगर x है तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे? 3x, और एक बॉल अगर y की है, 6 बॉल हमारी हो जाएंगी 6y की, और ये टोटल कितने रुपए की खरीदी? 3900। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो दूसरी इक्वेशन क्या है? उन्होंने एक और बैट खरीदा, यानी एक बैट खरीदा, 3 बॉल और खरीदी, कितने की? 1300 की। अब मुझे ये अलजेब्रिकली हमने दिखा तो दिया इक्वेशन 1 और 2, अब ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए हमें दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, यानी लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब वो सॉल्यूशन कैसे बनेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन 1 है इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। कैसे? तो मैं मान लेता हूँ 6, यहाँ पे 6y है तो 6y को ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस में चला जाएगा इधर, और यहाँ पर ये जो x के साथ 3 है ये इसको डिवाइड कर देगा, और हमें दिख रहा है कि ये 3900 अलग अलग डिवाइड भी किया जा सकता है 3 से, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 2y इक्वल टू x। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? x और y की अलग अलग वैल्यू चाहिए ताकि हमें सॉल्यूशन मिल जाए। बेसिकली सॉल्यूशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो y के रेस्पेक्ट में जा चुकी है। तो अगर मैं y की वैल्यू को 0 मान लूं तो मेरा जो x होगा, देखते हैं क्या होगा, 1300 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 1300 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू जो आएगी वो 1300 आएगी अगर y को 0 मानते हैं। अब मैं y को कुछ बड़ा, क्योंकि बड़ी इक्वेशन है, 1300 बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं कुछ इसको थोड़ा सा बड़ा मान लूं। तो अगर मैं इसको 600 मान लूं, 600 अगर मान लेता हूं और इसमें पुट करके देखता हूं, 1300 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू अगर 600 मानी है तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 1200, और यहाँ माइनस करके हमें x की वैल्यू आ रही है, हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 100, यानी 600 मानने पर x की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। इसी तरीके से हमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है दूसरी, इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको मैं अगर इधर ट्रांसपोज करूं तो ये इजीली इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये दिख रहा है कि ये भी y के रेस्पेक्ट में ही है इक्वेशन हमारी, तो यहाँ पर भी मुझे 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। तो अगर मैं y की वैल्यू को 0 मान लेता हूं तो यहाँ पे पुट करने पे देखूंगा क्या आ रहा है, 1300 ही आ रहा है, तो 1300 हमारा आ गया सेम पहले की तरह। बट अगर अब मैं y की वैल्यू को क्या मानूं, तो y की वैल्यू को कुछ बड़ा सा मानना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 400 मान लूं, y की वैल्यू को 400, और इसके अंदर पुट करके देखता हूं, इसमें पुट करना पड़ेगा मुझे, तो 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 1200, तो माइनस होके हमारे पास जवाब आएगा 100। तो हमारे पास जवाब आ गया 100, यानी y की वैल्यू 400 लेने पर हमारा x जो आ रहा है वो 100 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास दो सॉल्यूशन यहाँ से मिले, कौन कौन से, 1300, 0 एंड 100, 600। इस तरीके से यहाँ पे भी हमें मिला 1300, 0 पहली सॉल्यूशन, और दूसरा हमें मिला 100, 400। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें दो लाइन चाहिए होंगी, तो यहाँ हमने दो लाइन ले लेते हैं। हमने ये दो लाइन ले ली। अब क्योंकि नंबर बहुत बड़े हैं तो स्केल भी थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, तो स्केल यहाँ पे हम सेट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों पर मैं सेम स्केल ले लेता हूँ। तो यहाँ मान लूंगा जो एक यूनिट होगा वो दरअसल, सॉरी, अब यहाँ पे मुझे 1 सेंटीमीटर स्केल जो होगा मेरा, वो कितने यूनिट को दिखाएगा, वो दिखाएगा 100 यूनिट्स को। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्केल मेरा 100 यूनिट को दिखाएगा। तो अगर मैं, क्योंकि ओरिजिन हमारा 0 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 100, देन 200, 300, 400, 500, 600, 700। मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी है 600 है, वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरे में भी मैक्सिमम वैल्यू 400 है, यानी हम बस यहाँ तक जाते हैं। और वाई एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा हमें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जा रहा है ना। तो यहाँ से हम लेना शुरू करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। और थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये आ गया हमारा फाइनली 1300। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी 1300, 0, तो जाहिर सी बात है वो तो यहीं पे लाई करेगा हमारा, ठीक है। और जो दूसरा सॉल्यूशन हमारा 100 पर, x की वैल्यू 100 पर हमारी कितने आ रही है, 600 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, स्केल के जरिए से यहाँ से मैं ले आऊंगा पैरेलल टू, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा, इसको चलो डिलीट कर देते हैं, दोबारा ले लेते हैं। यहाँ से हम स्केल रखेंगे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मगर स्केल लेके 100 हमारा पैरेलल ले आएंगे इधर से, और क्योंकि हमारा 600 है वाई से, तो यहाँ 600 वाई से है, तो इस तरीके से हम पैरेलल टू एक्स एक्स से ले आएंगे। तो फाइनली हमें एक वैल्यू मिलेगी यहाँ से, जो दरअसल ये जो इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करेगी। बाद में हम, क्योंकि स्केल होगा तो उसमें लाइन दिखती नहीं है, तो हमें सीधे सीधे एक पॉइंट ये मिला। इस पॉइंट को चाहे तो आप पॉइंट ए कह लीजिए, और ये जो दूसरा पॉइंट है बी कह लीजिए। और हमें क्या करना है, अब स्केल से एक लाइन ले लेनी है, ठीक है, पेंसिल के जरिए से। तो हमने ये लाइन ले ली और इसको एक्सटेंड कर देते हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो हमारी पहली लाइन आ गई। इस तरीके से दूसरा इक्वेशन जो है हमारा, दूसरा सॉल्यूशन देखिए 1300, 0, वो तो बी सेम है, कॉमन है दोनों के लिए, पर 100 पर इसकी वैल्यू जो है 400 है, यानी 100 पर हमारी ये जो 100 है, ये जो 100 है वो y कितना है, 400 है, तो हमारा दूसरा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमें दूसरा पॉइंट मिल चुका है, और दूसरा पॉइंट मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे और इसको एक्सटेंड कर लेंगे।
तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनता है, ठीक है। और इस ग्राफ पे आप इक्वेशन के नाम भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला ए बी ग्राफ बना है, ए बी जो लाइन बनी है हमारी, वो किस इक्वेशन की थी, 3x + 6y इक्वल टू 3x + 6y इक्वल टू 3900। और जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी कौन सी थी, x + 3y इक्वल टू 1300। और ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम C नाम दे देते हैं। तो ये हमारा x + 3y इक्वल टू 1300 को बता रहा है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल किया। कैसे किया, सबसे पहले हमने जो गिवन सिचुएशन थे उसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। फिर हमें क्योंकि ग्राफिकली बनाना था तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और उसके बाद हमने दो सॉल्यूशन इसको इस तरीके से निकाले और हमने इसको इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।